आज कुलपत के हाथ डकैती डालना है। बहुत अच्छी बात है। उसकी तिजोरी में जितना धन है सब छीन कर उसे कंगाल बनाना है। ठीक है, इसके लिए पूरे तरह से तैयार हो। तो चलिए, चलो चलो तैयारी अब कर लेगी, करो तैयारी अब चल लेगी, एक पल देर करो जीना, मूल काटना मैं दुश्मन का। मूल काटना मैं दुश्मन का, तब छाती की चाह बुझा, मूल काटना मैं। दरबारी ना जाने कहाँ गुम हो जाता है। दरबारी, आज बहुत दिनों के बाद हमारी बहन हमारे हवेली आई। मोड़ी भूल जल्दी। हाँ हाँ सही है। उसके हाथों का खाना खा के हमें ना जाने कब से सुख मिल गया। और जो अब हम तुझे आदेश देते हैं कि हम चलकर आराम करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी बहन कमरे में आराम कर रही है। हाँ भैया आराम करती हैं, तुम हो आराम करो। हमारी बहन हाँ हाँ वही तो। अब कहो पहरा गहरा देना। लंबारी घबराओ न, मैं पहरा मजे का दे दे हूँ। पहरा गहरा देना। ओके सोने की बात मत करना। ओके क्योंकि हम आराम करने जा रहे हैं। ठीक ठीक, जाओ जाओ, मैं सोईबे न करी हूँ। हाँ, जब दिन भर नहीं सो तो रात में का सोई हूँ। घबराओ न, महो के हाँ तेरा बाप कहाँ है? मोर बापा मोर नथनपुर में है। मैं उस बाप की बात नहीं कर रहा। तेरा बाप कुलपत कहाँ है? लंबारी हाँ, अंदर आराम कर रहे थे। अंदर आराम कर रहा है। उसको आराम की नींद सुलाने आया हूँ मैं। गेट सिर्फ तो खुलवा सकता है, किसी भी बहाने से गेट खुलवा, हम यहीं छुपे हैं। और अगर कोई चालाकी की तो हमारे निशाने में होगा। तेरी खोपड़ी उड़ा देंगे हरामजादे। भाई तुमको यार, हम लोग डाकू हैं। का तुम झाटू आए हो? अभी खोपड़ी में गोली मारूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। गोली न मारे। डाकू शंकरा कहते हैं मुझे। गोली न मारे। हम यहीं छुपे हैं, गेट खुलवा। का तुम्हारे घर में नान नान मेहरिया बड़े बड़े गदयाल हैं। अच्छा, तो फिर तेरी अर्थी भिजवा दूं क्या वहां? रो मत, अगर प्राण प्यारे हैं तो गेट खुलवा। मंगल सिंह छुप जाओ। तुम ताई के निहुर जाओ, छुप जाओ। मैं इनसे कहा बताऊं, गेट तो सार खुला मगर उठका है भारी। हम का करूं? लंबारी हनका सन की याद है, कहा कि यार बंद का ही ले, मगर सर क्या सोच रहा बे? तो निशाने में है। खोल का आओ आओ, खोल का गेट खोल का गेट। कोई बात शैनामन की नींद सो रहा है। हर किसी की नींद छीन कर शैन की नींद सो रहा है। कुलपत, तेरी बर्बादी का ऐलान मैंने पहले ही कर दिया था। आज तेरे बर्बादी के लिए तेरे मकान आया हूं। तुम लोग कौन हो? क्या लेने आए हो? मुझे लोग डाकू शंकरा के नाम से जानते हैं। नहीं डाकू,
अगर तुम्हें रुपया धन दौलत सोना चांदी लेना है तो तिजोरी में रखी है, मुझे छोड़ दो। तिजोरी में रखी है? तिजोरी की चाबी कहाँ? तिजोरी की चाबी मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। गरीबों का खून चूस चूस कर तिजोरी में बंद कर रखा है और कहता है कि तिजोरी की चाबी तेरे पास नहीं है। आज तो तिजोरी की चाबी छोड़, स्वयं तिजोरी चल कर आएगी। अभी तू नहीं जानता, तूने जितना तांडव किया है, जुल्म का तांडव, उससे कहीं ज्यादा कहर मैं तेरे ऊपर बरसाऊंगा। अगर तू इसका शाही पोशाक उतार लो मंगल सिंह, उतार लो इस कमीने का। तुझे आज चाबी तो देना पड़ेगा, तुझे आज चाबी तो देना पड़ेगा, नहीं मारी कोड़े कि खाना पड़ेगा। तिजोरी की चाबी ला, तिजोरी की चाबी ला। मंगल सिंह मेरी बंदूक लाओ। नहीं, मुझे जान से मत मारो, मुझे जान से मत मारो। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने चाबी नहीं दी तो आगे की गिनती मेरी बंदूक करेगी। और जब मेरी बंदूक गिनती गिनना शुरू करती है तो सुनने वाला नहीं रह जाता। नहीं। नंबर 1, नंबर 2, और मेरे भैया पे और सितम ढाने वाले, और मेरे भैया पे और सितम ढाने वाले, मैं करती हवाले, तिजोरी की चाबी, और तिजोरी की चाबी मैं करती हवाले। तुझे दौलत बहुत प्यारी है ना? गुड़िया, गुड़िया, चाबी लेकर कमरे के अंदर जाओ, कमरे के अंदर। कमरे के अंदर जाएगी? कमरे के अंदर जाएगी? गुड़िया, चाबी लेकर कमरे के अंदर जाओ, कमरे के अंदर। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मत मारो मेरे भैया को। अगर आपको तिजोरी की चाबी चाहिए तो लाओ तिजोरी की चाबी। लीजिए, अब मेरे भैया को छोड़ दो। ले, तिजोरी की चाबी चाहिए? चाहिए? ले, धन के लोभी, धन के लोभी, जितना धन तेरी तिजोरी में है। मंगल सिंह, ये लो और अंदर से पूरा तिजोरी खाली करके आओ। मत मारो मेरे भैया को। अरे मेरे भैया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरा ही नहीं, पता नहीं कितनों को बिगाड़ा है। जाओ, पूरी तिजोरी खाली कर दो। तू चल इस कमरे के अंदर। अच्छा किया जो तुम तिजोरी की चाबी लेकर आ गई, अपने भाई के प्राण बचा लिया तुमने। अन्यथा तिजोरी तो लूट कर ले जाता, तुम्हारे भाई के प्राण भी ले जाता मैं। मंगल सिंह, लेकिन तिजोरी खाली कर दिया या नहीं?
पूरी तिजोरी का सामान मैंने एक बैग में भर कर रखा है। ठीक है, और कहो तो ले आओ। चलो लेकर। रुक जाइए, रुक जाइए। आपको जो कुछ चाहिए सब ले लीजिए, सारा धन दौलत संपत्ति सब ले लीजिए, लेकिन अगर सब कुछ लूट के ले ही जा रहे हो तो जाने से पहले मुझे एक बार अपना चेहरा तो दिखाते जाओ। अरे वाह, आखिर कुलपत की बहल हो ना, जितना शातिर दिमाग उसका है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा है। तिजोरी लूट कर मैं यहां से जाऊं और अपना चेहरा तुम्हें दिखा दूं, जिससे तुम पुलिस वालों को मेरी शिनाख्त बता दो। क्या? मेरी पहचान पुलिस वालों को बता दो। नहीं मैडम, इतना बुड़बक नहीं है हम कि तुम्हारा धन लूट कर और तुम्हें ही अपना चेहरा दिखा कर जाएंगे। हेलो, आ गए अर्जुन भैया यही समरैया निवासी। 11 रुपया दे थे, कहा थे जम के चपक के मेहनत करो, ये ठाकुर के बहनी की इज्जत लूटो। ये पैसा दे, मंगल को दे पैसा। चल मंगल की तरफ बढ़ा। अरे 1 रुपया नहीं है, रहने दूंगा। दे सुनिए, दे जल्दी। सुनिए, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी शिनाख्त पुलिस वालों को बताऊंगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपकी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। अरे वाह, जिसका सब धन लूट कर कोई जा रहा हो और उसका चेहरा देखने के बाद कोई किसी को बताएगा नहीं। क्या समझती हो तुम कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम कह दोगी और मैं विश्वास कर लूंगा? नहीं, विश्वास करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे आप मेरा धन लूट के ले जा रही है तो क्या हुआ, बस मैं तो इसलिए देखना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ ना, मेरे भैया मुझे कभी घर से बाहर जाने दिए और राही कोई बाहरी मेरे घर में आता था। मैं इतने दिनों से डाकुओं का नाम सुनती चली आ रही हूँ। मैं सिर्फ इसके लिए आपका चेहरा देखना चाहती हूँ कि डाकू होते कैसे हैं। डाकू होते कैसे हैं? हाँ, डाकुओं का चेहरा राक्षसों जैसा नहीं होता। डाकू भी एक इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। मैडम, ये बंदूक कोई अपनी मर्जी से नहीं उठाता, अपनी मर्जी से अपना घर द्वार छोड़कर जंगल बिहेड़ों में नहीं भटकना चाहता। हालात उसे मजबूर कर देते हैं। अगर तुम डाकू का चेहरा ही देखना चाहते हो कि डाकू होता कैसा है, तो मैं तुम्हें चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन यकीन करने के लिए तुम्हें कसम खानी होगी। कसम? कैसी कसम? संसार में जिसे सबसे ज्यादा मानती हो उसकी कसम खा के कहो कि मैं कभी भी तुम्हारी शिनाख्त, तुम्हारी पहचान पुलिस तो क्या किसी से भी नहीं बताऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं हेलो, आ गए दिनेश आजाद, अहमदगंज तिहाड़। 11 रुपया दे थे, कहा थे वो ठाकुर की बहनी डाकुअन से तो मोहम्मद का अगर ऐसी बात है तो मैं संसार में सबसे ज्यादा जिसे प्यार करती हूँ, जिसे सबसे अपना मानती हूँ, अपने दिल के करीब रखती हूँ, अपना सब कुछ समझती हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बिरजू की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मैं तुम्हारी पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। अरे ये बताओ, बिरजू का नाम सुनते ही तुम्हारे हाथ से ये बंदूक कैसे जमीन पे गिर गई? क्योंकि मैं बिरजू को जानता हूँ। जानते हो? हाँ। तुम बिरजू से प्यार करती हो? हाँ, अगर मैं सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ बिरजू है। तो क्या आज तक तुमने बिरजू से कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, वो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, बस कॉलेज जाती,
सारा दिन उन्हीं को देखती रहती, लेकिन उनसे कहने की मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकूं। एक बात बताओ, जिससे तुम प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि मैंने सोचा कि तुम अपने भाई की कसम खाओगी, लेकिन तुमने बिरजू की कसम खाई। हाँ, अगर बिरजू ही डाकू बन के तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हारे दिल में वही मोहब्बत रहेगी? कैसे बातें करते हो? अरे कैसे बातें करते हो? अरे मेरे बिरजू इतने अच्छे, इतने नेक हैं, उनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। अरे मेरे बिरजू कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरे बिरजू डाकू बन ही नहीं सकते। और तुम कहते हो कि बिरजू तुम्हारे सामने डाकू बन के आ जाए? कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों का देखा, कानों का सुना भी झूठ हो जाता है। जिस पर तुम्हें इतना यकीन है, इतना विश्वास है, तुम्हें क्या मालूम, हो सकता है हालात उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दे, और तुम्हारे सामने डाकू बनकर आ जाए तो क्या तुम्हारे दिल में वैसी ही मोहब्बत रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरे बिरजू सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डाकू नहीं बन सकते, क्योंकि डाकू दूसरे का घर उजाड़ते हैं। और मेरे बिरजू की ईमानदारी का बखान सब लोग करते हैं, सब लोग यही करते हैं कि बिरजू जैसा ईमानदार और बिरजू जैसा नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। और तुम उनको डाकू बनने को बोल रहे हो? अरे वो डाकू नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तुम्हारा नाम विद्या है ना? हाँ। क्या? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला भला नाम कैसे नहीं जानेगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम्हारा बिरजू ऐसा नहीं कर सकता, तो देखो तुम्हारे सामने कोई और क्या हुआ विद्या? तुम्हारा यकीन तुम्हें धोखा दे गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे बिरजू इतना गलत काम कर सकते हैं। अरे मुझे खुद से ज्यादा अपने बिरजू पे विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे विश्वास का गला घोट दिया। बिरजू, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी, ऐसा कौन सा बोड़ आ गया जो कि तुम डाकू बन गए और लोगों का घर उजाड़ने लगे? विद्या, तुम्हारी नजर में सिर्फ लोगों से सुनती हो कि डाकू लुटेरे होते हैं, डाकू किसी का घर बर्बाद करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। नहीं विद्या, हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को बंदूक उठाने में। उनके सीने में भी दिल होता है, घर होता है, परिवार होता है, हर किसी से मोहब्बत होती है उन्हें, लेकिन ऐसी मजबूरियां कुछ ऐसे लुटेरे जो डाकुओं को लुटेरे कहते हैं, और सफेद पोछ में ऐसे डाकू होते हैं जो जनता और गरीब मजबूर बेसहाराओं को लूटते हैं, उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा जुल्म करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू की जगह खून निकलने लगता है। और जब इतने हालात पर पहुंच जाता है तो वही मजबूर इंसान बंदूक उठा लेता है, बगावत करने लग जाता है। विद्या, तुम्हारी नजर में यह है कि मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। हाँ, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ाई, मेरे विश्वास का गला घोटाई। अरे मैं तुम पर बहुत विश्वास करती थी, और जब आज अपनी आंखों के सामने तुम्हें डाकू रूप में देखकर मुझे ना जाने कितना दुख हुआ है, ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ।
लेकिन बिरजू तुमने मेरे विश्वास का गला घोट कर अच्छा नहीं किया है। सच्चाई जानना चाहती हो? हाँ आज तक मैंने किसी के घर को नहीं उजाड़ा। पहला दिन तुम्हारे यहाँ डकैती डालने आया हूँ। क्या? आज ही मैंने बंदूक उठाई। लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम्हें अपने इन हाथों में बंदूक उठाने पड़े? विद्या, मेरी सच्चाई जानोगी तब पता चलेगा। विश्वास का गला मैंने नहीं घोटा, बल्कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे विश्वास का गला घोटा। क्या? लुटेरा मैं नहीं हूँ, लुटेरा तुम्हारा भाई कुलपत है। मेरे भैया ऐसे नहीं है। अरे मेरे भैया तो गरीबों की मदद करते, गरीब उनके जैसे कार्य करते। हाँ। नहीं विद्या, गरीब उसके पैरों की धूल है। क्या? 1 रुपया जिसे देता है उससे 1000 रुपए वसूलता है और चमड़ी उधेड़ कर उनकी। वो सिर्फ तुम्हें बहन मानता है। सिर्फ और सिर्फ तुम उसकी नजर में एक लड़की हो, उसकी बहन हो, उसकी इज्जत हो। बाकी गरीब घर की बहन बेटियां उसके बिस्तर का खिलौना है। शांति हो, मेरी भी एक बहन है। बहुत प्यार करता था मैं उसे। हालात मेरी ऐसे आ गए कि अपनी बहन को पढ़ाने के लिए मैं परदेश चला गया। क्या? वहां कमाई करने लगा, ये सोचने लगा कि मेरी बहन की शादी होगी, उसके लिए मुझे ढेर सारे रुपए कमाना है। मेरे पिताजी के भोलेपन का फायदा तुम्हारे भाई ने उठाया। क्या? तुम्हारे यहाँ का नौकर है हाँ। वीरा, उसके साथ मेरी बहन का रिश्ता करवा दिया। रिश्ता? हाँ। लेकिन उसने तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा के कौन सा बुरा कर दिया? अरे तुम अपनी बहन के लिए क्या वर नहीं खोजते? खोजता, लेकिन जब 3 दिन बाकी रह गए तो वही वीरा जाकर मेरे घर में शादी से इनकार कर दिया। और जब मेरे बाप ने कहा कि मैं कानून का सहारा लूंगा, लोगों से मदद मांगूगा, तो जानती हो क्या किया उसने? क्या किया? मेरे बाप की हत्या कर दी उसने। क्या? वीरा ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला? हाँ, परदेश से कमा कर आया, 3 दिन बाकी थे। यह सोचा जाऊंगा, शादी की तैयारी करना है, शादी की, और मैं अपनी बहन की डोली उसके ससुराल तक कंधे में लेकर जाऊंगा। मैं अपने बाप को कोई काम नहीं करने दूंगा। मेरे मन में इतने बड़े सपने थे, इतने ख्वाब थे, इतने खुशी थी, लेकिन घर में आते ही वो मातम में बदल गया। और जानती हो ये सब किसने किया? कुलपत ने। अगर तुम्हें याद हो तो जब स्कूल में उसने तो कुलपत और वीरा ने एक लड़की को परेशान किया था, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। उस दिन तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुझे एक दिन खोल के आंसू रुलाऊंगा। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे भाई ने मेरे। लुटेरा मैं नहीं, लुटेरा तुम्हारा भाई है। अरे मैंने तो उन लोगों का धन लूटा है तुम्हारे यहाँ से जो गरीब जनता का धन तुम्हारी तिजोरी में था, लेकिन तुम्हारे भाई ने धन ही नहीं धर्म भी लूटा है। तुम्हारे भाई ने धर्म लूटा, जाने लूटी, गरीब जनता को परेशान किया। यहाँ तक कि त्राही करते हैं तुम्हारे भाई के लाल से गरीब जनता। लुटेरा मैं नहीं, लुटेरा तुम्हारा भाई है। अगर अब भी यकीन नहीं तो चाहो पुलिस वालों से बता दो कि मैं हूं शंकरा डाकू। मैं वादा करता हूं अपने आप को हंसते हंसते पुलिस वालों के हवाले कर। मुझे अपने बिरजू की बातों पे मेरा विश्वास है, लेकिन अगर मेरे भैया ने इतनी घिनौनी हरकत की है तो मैं उनको उनकी सजा जरूर दूंगी। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। बोलो क्या वादा? मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद ये बंदूक अपने हाथ में नहीं उठाओगे। हाँ। अगर मैंने बंदूक नहीं उठाई तो लोगों की रक्षा कौन करेगा? बेसहारा मजबूर लोगों की रक्षा कौन करेगा तुम्हारे भाई से?
मैं तुम्हें इस डाकू के रूप में देखना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं बंदूक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक वचन तुम भी दो मुझे। कौन सा वचन? कि जिस दिन किसी गरीब मजबूर बेसहारा बहन बेटियों पर जुल्म होगा, ये बंदूक उठाकर तुम मुझे दोगे। चाहे वो जालिम तुम्हारा भाई हो या कोई और हो, उसे मिटाने के लिए ये बंदूक उठाकर मेरे हाथ में तुम दोगी। अगर ऐसी बात है, अगर मेरे भाई ने गरीबों को परेशान किया और तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया है ना, जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन मैं वादा करती हूँ कि अपने हाथों से यही बंदूक उठाकर तुम्हारे हाथ में दूंगी और कह दूंगी कि बांट डालो इस हरामजादे को। हाँ। मंगल सिंह, ये सारा धन ले जाओ, गरीबों में बंटवा देना, और हालात जब भी आएंगे ऐसे मैं तुम्हें खबर भिजवाऊंगा। विद्या, तुम्हारे यकीन को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, लेकिन तुम अपने भाई पर नजर रखना। तुम्हें सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कैसे कदम है उसके। और जिस दिन ये सच्चाई सामने आएगी ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पढ़ती रही, आज तक तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी सुंदर लड़की मुझसे प्यार करेगी। सबसे पहले ये बताओ, एक गरीब से और उस घर की लड़की नहीं, जिसके पास अथाह धन है। प्यार में दौलत नहीं देखी जाती। और ये बताओ, क्या जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी? विद्या, अरे वो कौन अभागा होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे कहीं बढ़कर। हाँ, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मैंने सोचा ही नहीं था, कभी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। और मुझे तुमसे कहने में इतना डर लग रहा था, मैं सोची कहीं तुम प्रिंसिपल जी से न बता दो। अरे मैं उन लोगों की शिकायत करता था जो जुल्म करते थे किसी पर। मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन उसी दिन मेरे भैया ने न जाने कौन सी गलती कर दी कि तुमने प्रिंसिपल साहब से बता दिया, और उसी दिन से मेरे दिल में और डर बस गया। उसने उस दिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली सविता को छेड़ा था। हाँ। और मैंने और मुन्ना ने अपनी आंखों से देखा था, तभी कहा था। और मैं सोची कहीं मैं अपने प्यार का इजहार करूं तो मेरे भैया की तरह मैं भी न मारी जाऊं। नहीं, मैं माटी का गुड्डा। क्या? हाँ, सच में? मैं माटी का गुड्डा, तो सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा, तो सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, बिगड़ गई दुनिया, पड़ गई दुनिया, पड़ गई दुनिया, पड़ गई दुनिया। माटी का गुड्डा मैं सोने की चिड़िया। माटी का गुड्डा मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया।